खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हार समंदर पार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन व हज़रात, खबर हार समंदर पार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। भाई की हाल है भाई? खैर मुबारक। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको, थोड़ी देर रुकिए। ईद वाले दिन नहीं करीदा हुंदा, बस ਅਸੀਂ आ गए हैं। संजय है भाई ने ते है अमिताभ बच्चन साहब ने, बस गल खत्म। मैं कबड्डी हमारे साथ 2-3 मेहमान हैं, डमी म्यूजियम से बुला रखा है हमने उन्हें, और मैनचेस्टर से सबीना खान की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। रंगीला साहब मौजूद हैं हमारे साथ, माहम हैं, नागी साहब मौजूद हैं। कैसी गुजर रही है ईद रंगीला साहब आपकी? मैं जनाब दसना बस ठीक है यार। होर भाई की हाल ਤੁਹਾਡਾ? ईद मुबारक। बहुत सोहने लग रहे हो। वेस्टकोट कैसी सोहनी पाई, सुभान अल्लाह। बोस्की ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ वेस्टकोट ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਫੁੰਦਾ, सुभान अल्लाह। सदके जावां। ये काली वेस्टकोट नहीं है, मैं काली एनक लाई ना, मैंने इस तो काली लगन डी। ये ग्रीन और ब्लैक है। बहरहाल ईद का दिन है और ईद के दिन रवैया न बने घर में, शीर खोरमा न बने तो बात बनती नहीं। क्यों ताबे जी? बिग बी आप भी सेलिब्रेट करते हैं ईद? क्यों, मेरी लत है नहीं? ਇਹ ਸੰਜੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕੀਤੀ, ਮਾਮੇ ਮੂਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। वाह 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 वाह। वैसे वाकई आपके कामों में अच्छा एक सुलझा हुआ प्लेजेंट काम है हीरा मंडी। और चूंकि बात हीरा मंडी की चल निकली है, मैं वैसे आगाज़ नहीं करना चाहता था इससे। इनका कहना है कि मुझे आम घरेलू ख़वातीन कभी फैसिनेट नहीं करती, कभी अट्रैक्ट नहीं करती, और मेरा मिलान ज़्यादातर बाजारी औरतों की तरफ रहा है। काश हम भी हीरा मंडी में होते हैं ताबे जी। ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। हमारे भी हाथ में गजरा होता, हम भी कहते हैं कि कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है। ਹੈਲੋ हम तो पीते हैं कि तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, तुम्हें बुला सकें। ਬਾਬਾ ਜੀ। बाबूजी ने कहा पारों को छोड़ो। ये क्या फिक्र, ये बात सुनी आपने, क्या फिक्रा बोला? ये मिक्स है। मिक्स नहीं बाबा जी, बुजुर्ग ही एडे हो गए। आपकी याददाश्त खराब हो गई। नहीं डॉक्टर साहब, असल में मैंने शराब पी हुई है एक्ट में, इस वजह से लफ्ज इधर उधर हो गए। आदत। अगर शराब का इस्तेमाल आप करते हैं ज्यादा मिकदार में, उसके साथ पोटैटो या निम्को इसका इस्तेमाल जरूरी रखिएगा, वरना आपके गुर्दे सुंगड़ जाएंगे। क्या बकवास कर रहा है ये? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਰੇੜੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। आफ्ताब साहब, ਤੁਸੀਂ वैसे मैंने दसो कि मेरी सब तो वधिया मूवी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ लगी? आपकी फिल्मों के साथ तो मुझे वैसे ही इख्तलाफ रहा है बहुत सारा, क्योंकि आप बनाई जान रहे हो तो इख्तलाफ भी ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा। नहीं भाईजान, नहीं, कॉस्ट्यूम्स पे जोर होता है, ज्वेलरी पे जोर होता है, सेट्स पे जोर होता है, कहानियत की कमी। यानी आपकी जो बेस्ट फिल्म मुझे लगी उसमें आप असिस्टेंट थे, यानी मेन डायरेक्टर भी नहीं थे, असिस्टेंट थे आप। ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ कौन सी हो? विनोद चोपड़ा। अच्छा, परिंदा की गल कर रहे हो? हाँ जी, परिंदा बेहतरीन फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मूवीज। अच्छा जी, मैनचेस्टर वालों से भी हेलो हाय कर लें। क्या हाल चाल है आपका? ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक आफ्ताब साहब। बड़ी ढीली सी मुबारकबाद दी है आपने। क्या ईद अच्छी नहीं गुजर रही? नहीं, बहुत अच्छी ईद गुजर रही है आफ्ताब साहब। अब बात परिंदा मूवी की कर रहे थे और वाकई बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी वो। मैंने आपका एक रिव्यू सुना था जब आपने बंसाली साहब की ये हीरा मंडी आई थी, तो आपने कहा था कि जी मुझे हीरा मंडी फिल्म में और एक और फिल्म, उसका नाम मैं अभी मुझे याद नहीं आ लिया, बट उसमें फिल्म में थी, आपने उसका गंगूबाई आपने एक शानदार रिव्यू किया था। और आपने उसमें जो सिमिलैरिटीज़ बताई थी वो वाकई, मैंने जब दोनों मूवीज़ देखी तो मुझे लगी नहीं, और आपने ज़बरदस्त उसका एक एनालिसिस किया था। तो बंसाली साहब, आप अपनी फिल्मों में वही सेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑलमोस्ट आपका जो एक प्लॉट होता है वो सेम होता है, इसकी क्या वजह है? देखो जी, हीरा मंडी तो एक ही होती है, मैं हूं नवी तो नहीं हीरा मंडी बना सकता। अच्छा ये बताएं, हीरा मंडी 2 आ रही है? हाँ, जून में आ रही है, देखिएगा आप। कमड़ी आप बताइए, क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? नवी फिल्म आ रही ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ। नवी क्या, अभी तक तो पहले पुरानी कोई नहीं देखी हमने। नवी कौन सी आ रही? ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾगिर्द कहती सी मेरी सी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾगिर्द पार्ट 2 आ रही। अच्छा, इस नई फिल्म में कितने पैसे चार्ज करेंगे आप? 7,500 रुपया। 7,500? सीधा हजारों में चले गए आप? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। हर एक्टर ने पैसे ਵਧਾਤੇ ਨੇ। जूलिया रॉबर्ट नाम है, जूलिया रॉबर्ट्स की बात कर रहा है। हाँ, जूलिया रॉबर्ट ने पैसे ਵਧਾਤੇ। जॉलिया रोबोट क्या होता है? हाँ, रोलिया जूबर्ट ने पैसे ਵਧਾਤੇ। पहले नाम तो लेना सही है।
ਆਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਓ, ਡੇਲੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਤਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਬੰਸਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਆਏ आज इबादत रूबरू हो गई। राग एमन ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਐਗਰੀ ਕਰਵੇ। राग एमन है ही बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ? इसके एक दो गाने, मेरा ख्याल रामलीला वाज वेरी गुड। क्या बात है। ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? पता नहीं हुआ ना कभी अपना, वो क्या है ना, मेरा बहुत फेवरेट है ताबे जी ये, तुझे संग बैर लगाया ओ रहा ना मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये लाल इश्क, ये हाँ सुभान अल्लाह। दानी रे सा, बहुत खूबसूरत। दानी रे गा रे नी रे सा। अति उत्तम। मैंने बताया ना, एमन को बहुत खूबसूरत ट्रीट करता है ये बंदा। हाँ क्या करें? बंसाली साहब कमाल है, कमाल। जनाब नहीं, अरिजीत कमाल है। वो तो गाया तो है, लेकिन असल चीज तो कंपोजर है ना, सिंगर सेकेंडरी होता है, मैंने हमेशा कहा है। हाँ जी हाँ जी, क्या कहने। तो अरिजीत के बारे में आप क्या कहते हैं? बेहतरीन, द बेस्ट बॉय, इस वक्त जो बेस्ट सिंगर है वो है। नहीं तो केड़ा गाना जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ परेशान करता? आपको शायद ना ज्यादा अट्रैक्ट करे, लेकिन हवाएं, उसका गाना सुने, हवाएं। तुझको मेरा गुल वहाँ जहाँ पे कहीं वाह वाह है मेरा यकीन, मैं जो वाह वाह। तेरा न हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੀਤਾ ਬਚਨ ਬਣੇ ਹੋ, ਅਰਿਜੀਤ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਬਣਵਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼? अरे कौन ये किस रेडी की बात कर रहा है ये? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ 5-6 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ। और ताबे जी इस जाहिल को ये बताइए वो मांगने के लिए नहीं है, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? वो अपने फैन से इंटरेक्शन के लिए है ये। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੱਦੇ ਸੀ। वो उनका प्यार है। मिसाल के तौर पर ताबे जी मुझसे प्यार करते हैं, मुझे 20 लाख का चेक क्यों फेंके? ਮੈਂ ਵੀ ਰੇੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂ, ਕੋਈ 30 ਦਾ, ਕੋਈ 35 ਦਾ। 1000 का? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਬਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਰੂਟ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗਲਿਆ। यार तुम्हारी रेडी से मेरी रेडी का क्या ताल्लुक? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਖੂਬ ਅੱਗੇ ਲਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ, ਜੈਕਟ, ਦਸਤਾਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ? ताबे जी इस जाहिल को ये नहीं पता कि बुजुर्गी में इंसान वल्नरेबल हो जाता है। ਵੱਲਣ ਲੈ मैं कमजोर हो चुका हूँ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਲੱਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲੱਭ ਲਈ। अच्छा, आप अपनी फिल्म के बारे में बताएं, जो पार्ट 2 आ रहा है, आपका क्या रोल है, स्टोरी क्या है? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸ, ਲੌਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ, स्टार फिल्म खुली है। लोन मस्क, लोन company मस्क ਦਾ। के साथ आपकी कंपनी का। अच्छा ठीक है, तो मार्स पे बना रहे हैं, फिर स्टोरी क्या है? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ 6 ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਢੋਣਾ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ, सुथरा फैसलाबाद। अच्छा बिग बी, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है आपकी जिंदगी की जो पूरी नहीं हुई? मैं समीना जी उड़ना चाहता हूँ फिजाओं में। वो थोड़े दिन रह गए, वैसे ही तुसी उड़ जाना। एक्चुअली मैं स्काई डाइविंग करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे साथ कोई ना हो, मैं अकेला ही छलांग लगाऊं। नहीं, लेकिन आपको तो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं इस उम्र में। तुसी रेडी समेत जाओगे, फिजाई मंगते हो भाजी। उस्ताद शागिर्द फिल्म ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ ਤੇ। अच्छा, उस्ताद शागिर्द में कितने साइबर ट्रक्स डालोगे? नहीं नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਦੇ ਟਰੱਕ ਨੇ। क्यों?
ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰੇਤ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? एंटरटेन करो। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖੈਰ ਅੱਜ ਰੇੜੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? अच्छा यार गाना सुना दें या कॉमेडी प्लीज। ਆ ਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। रेखा और मैं क्या सुनहरे दिन थे। ఇల్లనాడు కట్టుకున్నాడు ఉన్న మాడి ఒళ్ళు పూకు తున్నుకున్నాప అల్లక తాడి ఉయ్ పనాలి ఉయ్ పనాలి ఉయ్ 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 పనాలి ఉల్లక తపక అది ఉయ్ ఉల్లక నాడి ఎల్లిగాడి మాకు తోలె కొయ్యి ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਭਾਜੀ ਏਲੀਅਨ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਏਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੁੜੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇਤ ਮੈਂ ਉਲਟਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ ਤੇ। अच्छा जी, मैंने चंद दिन पहले आपके उस्ताद मोहतरम को देखा। रजनीकांत ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया भाई। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੀ ਕਾਬਲ ਲੋग नहीं होने, क्या कहने। कमाल है, क्या अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀ, ਵੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਆਪ ਸੌਂ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਧੜ ਜਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਐਵੇਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟੜਾਮ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਲੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ। बाकी दी बॉडी किथे। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਭੁਰ ਗਈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪਾਊਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। तो इस फिल्म का नाम क्या होगा? ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲੈਗਸ ਆਫ ਨੈਵਰॉन। वेलकम बैक। वतीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है पर्ल्स ऑफ विजडम और जफ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ईद मुबारक जफ़र साहब। बहुत बहुत ईद मुबारक आफ्ताब साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से भी, ना सिर्फ आपको, पूरी ककून फैमिली को और सब दोस्तों को, ब्रिस्बेन में, सिडनी में, मेलबर्न में, जहाँ जहाँ हमारा शो देखा जाता है, सबको ईद मुबारक, प्यार मोहब्बत हमारी तरफ से दीजिएगा। एक क्विक क्वेश्चन ईद की मुनासबत से, आप हर ओकेजन को यूटिलाइज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, कि किसी तरह से आपका वो जो ह्यूमन बॉन्ड है जो आपकी एचआर से मुतालिक है। फॉर इंस्टेंस क्रिसमस है तो क्रिसमस पे यू ट्रैवल एन एक्स्ट्रा माइल, जिससे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो ईद के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे बिजनेसमैन को कि इसको कैसे रूटीन से हट के सेलिब्रेट किया जाए कि इसके साथ आपका बिजनेस भी रिलेट होता नजर आए? आमतौर पे जब हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, यूजुअली बिजनेस को डायरेक्टली हम मेंशन नहीं करते, उसको हम पर्सनल रिलेशनशिप पे रखते हैं। इवन बिजनेस भी मैं जिससे करता हूँ, बिजनेस की बात बहुत कम करता हूँ, पर्सनल रिलेशनशिप की बात होती है। जब रिलेशनिंग इंप्रूव हो जाती है तो ऑब्वियसली नेटवर्किंग होती है, ट्रस्ट पैदा होता है, तो फिर बिजनेस और हर चीज होती है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे सब ओकेजन पे इवन हमें अपने घर में भी बुलाना चाहिए, जो कि क्लोज लोग हों। आप अगर 2400 का स्टाफ है, उसको तो आप घर नहीं बुला सकते, लेकिन ऐसे जो की मेंबर्स हैं जिनके घरेलू, उनके साथ रिलेशनशिप पैदा कर देनी चाहिए, ताकि उधर आप उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और इधर पर्सनल मोहब्बत भी दे रहे हैं। जब पर्सनल रिलेशनशिप हो जाती है तो फिर कोई दुनिया की ताकत वो आपसे छीन नहीं सकते, चाहे उनकी जितनी मर्जी डेवलपमेंट करें। तो मैं समझता हूँ कि कभी कभार फैमिलीज में भी बुलाना चाहिए, फैमिली में इंटरेक्शन करवाना चाहिए। बेशक वहां पर बिजनेस की बात तो होगी ही नहीं, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली को लेकर आएगा, आपकी भी फैमिली है, ये एक नॉर्मल पर्सनल लेवल पे डिस्कशन होगी, बट इनडायरेक्ट देयर इज एक्सट्रीमली गुड बॉन्डिंग। तो मेरा ख्याल बिजनेस में भी जब इस तरह की बात हो, जब पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, अपनी सोशल मीटिंग्स में भी, घरेलू मीटिंग्स में भी, पीपल लव इट, पीपल लाइक इट। और जितने लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं, सब ने कहा है कि उनकी जो घर की रिलेशनशिप जो है ना, वो इम्प्रूव हो चुकी है। बल्कि उनके जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी मुझे ये बात की थी
कि जो कुछ भी हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, वी टॉक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट सो ऑन। जफर भाई, थैंक यू वेरी मच। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू इफ्ताब साहब, और सबको ईद मुबारक दोबारा। थैंक यू। लाइकवाइज ब्रदर, लाइकवाइज, थैंक यू। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। मदीना हज़रात, यस मैनचेस्टर के लिए चलते हैं समीना खान की तरफ। जी समीना। जी, सबसे पहले यस मैनचेस्टर की तरफ से फॉर्मली ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ईद का मौका है आफ्ताब साहब, तो हमारे लिए यूरोप में जो ईद होती है, वहाँ ईद की नमाज होती है, हम यहाँ पर भी अपने हिसाब से इसको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ईद मनाने का मज़ा है, जो फेस्टिविटी है, इसका जो मज़ा है, आप रिश्तेदारों से मिलते हैं, वो यहाँ पर हमें वो सहूलियात अनफॉर्चुनेटली मुयसर नहीं होती, तो हम मिस करते हैं उसको। अब मुझे नहीं पता, आपने आफ्ताब साहब ये जो ईद आपकी यूरोप में गुजरी, पहली मरतबा गुजरी है, इससे पहले भी कोई ईद आपने यहाँ गुजारी है, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये ईद आपकी अपनों से दूर यहाँ पर आप मना रहे हैं? मेरी यूरोप में ये पहली ईद है, लेकिन अमेरिका में काफ़ी ईदें गुजरी हैं, मिडिल ईस्ट में गुजरी हैं, ऑस्ट्रेलिया में गुजरी है, यहाँ पे पहली दफ़ा। तो अपनों से दूर, ख़ास तौर पे आजकल, पहले और बात थी, पहले मैं मुल्क से बाहर जो है ना बाय चॉइस था, अब आप जानते हैं कि बाय चॉइस नहीं है। तो ये एक तरह से वाकई कैद की पोजीशन है। जबकि टेलीविज़न ना होता, इतनी ज़्यादा ये मीडिया की एडवांसमेंट ना होती, तो बंदे का ध्यान नहीं पड़ता। आप पल पल की खबर लेते हैं, 10-15 मिनट बाद कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई क्लिप ऐसा आ जाता है मुल्क से मुतल्लिक, वतन से मुतल्लिक, घर से मुतल्लिक। तो आपके अजीज़ो अकारब तो सब वहीं पे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा हौसला मैं समझता हूँ इमरान खान का है। वो तो बाहर भी नहीं निकल सकता, हम तो बाहर घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जा पा रहे। वो तो मुल्क में रहते हुए भी जेल के अंदर है, कैद है। और कहाँ कैद है, किस कदर करीब, यानी बनी गाला क्रो फ्लाइट पे अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा 4-5 किलोमीटर्स होगा, 6 किलोमीटर्स होगा। एक शेर याद आ रहा है मुझे उस पर, वहाँ पे कैद किया ला के मुझको जालिम ने, वहाँ पे कैद किया ला के मुझको जालिम ने, जहाँ से साफ मेरा घर दिखाई देता। कैद वहाँ ला के मुझे जालिम ने, अरे वाह वाह, क्या बात है। किया है कैद, किया है कैद आके मुझे जालिम ने, जहाँ से मेरे घर दिखाई देता है। बब्बू, आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है? क्या किया आप लोगों ने आज के दिन? कुछ बताइए, हमें भी पाकिस्तान की रौनकें शेयर करें ईद के दिन के हवाले से। सुबह ईद पड़ी है और उसके बाद मांगा है, हैं? लोग काफी हाथ छुट हुए होते हैं। हाँ, एक आदमी ने मुझे 500 रुपया दिया, 2 चपेड़े भी मारी। वो क्यों? एक्चुअली चपेड़े उसने पहले मारी थी, 500 उसने माफी का दिया है। मैं किसी को मंगिया भी नहीं थे, मैनू 1000 रुपया मिल गया। हाँ जी, महल्ले वाले नू पुशल अलाउंस देंदे ने। अपना सर, इस दफा आप क्या ईद दे रहे हैं? हम सब लोगों को माशाल्लाह सब इस वक्त तरसी निगाहों में आपकी तरफ देख रहे हैं। आज अगर इस कस्मा पुरसी में आपको सैलरी मिल गई है तो और क्या चाहते हैं? हाँ, ये ईद ही है बिल्कुल। क्या करें समीना जी, आपने ईद वाले दिन क्या किया? मैं तो यही आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि हम लोग ईद के दिन या तो काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, और अगर किसी अजीज रिश्तेदार के घर जाना है तो वो भी हमें पहले उनसे इजाज़त लेनी पड़ती कि जब घर पे हैं हम आ जाएं। और वहाँ पाकिस्तान में तो आपको पता है यही मज़ा है कि आप किसी के भी घर चले जाएं, आपको पूछना नहीं पड़ता। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। रंगीले नू तेरे घर दे कहंदे बगैर दसे तू साडे कमरे च भी नहीं आना। मीना साहब की बात ठीक है कि ईद का मज़ा पाकिस्तान में है, अपनों में है, अपने लोगों में है, लेकिन हमें इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि हम जब इस मुल्क में रह रहे हैं तो हमको यहाँ पे वो मौके तलाश करने हैं ताकि हम खुशियाँ शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ। और मैं आम तौर पे करता ये हूँ कि ईद की नमाज के बाद ज़ाहिर है घर वालों से मिलना, फिर अजीज़ दोस्त रिश्तेदार आ जाते हैं घर पे, मैं ख़ास तौर पे जो लोकल लोग हैं जिनको हम गोरा कहते हैं, मैं उनको ज़रूर इन्वॉल्व करता हूँ। अपने अड़ोस पड़ोस में जितने लोग होते हैं
उनको बताता हूँ ईद के बारे में, और अगर वो वर्किंग डे होता है तो शाम को उनको अपने घर इनवाइट करता हूँ, और अगर वीकेंड पे हो तो दिन का खाना उनको मैं ऑफर करता हूँ। अच्छा, वैसे मेरा हमसाया बहुत प्यारा है, पीटर। अच्छा ही 84 साल बुजुर्ग है लेकिन बड़ा लाजवाब आदमी। मैंने उसको फिर ना बहुत लाजवाब बटर चिकन भेजा है और मेरा ख्याल है अब वो उस पर लग गया है। ये ठीक है जी। अच्छा, साल बाद उन्हें ना चेंज कर लेना, मियाँ पीटर इकबाल। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की ईद मैं तो खैर बहुत मिस करती हूँ। आपने कहा कि आप यहाँ बैठ के ही उसको जंगल में मंगल बनाते हैं, लेकिन क्या मिस करते हैं आप दोनों? पाकिस्तान की जो ईदें हमने मनाई हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी जो बहुत याद आती है आपको ईद के दिन? दरअसल समीना जी, अगर आप पहले बात और थी, अब कम्युनिटी जिस मिकदार में हमारे यहाँ भी है ना, उसी तरह की ईदें होती हैं, लेकिन उस तरह की चहल पहल या बच्चों को जो वो खरीदते थे चीज़ें या शॉपों पे जाते थे, शॉपिंग के लिए उस जाना, तरह आप तो नहीं कह सकते, लेकिन जितनी कम्युनिटी हमारी इतनी है ना अभी इस वक्त यूके में, तो बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है। एवरी ईद यही होता है कि एक साइड से शुरू हो तो रात तक दूसरी तरफ जाते जाते ईद गुजर जाती है। इसका मतलब है मैं ही गलत जगह पे रह रही हूँ? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ईद की जब बात कर रहे हैं तो आफ्ताब साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे। इनको याद होगा कि हमारे वक्तों में आज से 15-20 साल पहले ईद के अंदर एक ज़रूरी एक्टिविटी हुआ करती थी, और वो था ईद कार्ड। ईद कार्ड की सिलेक्शन, फिर किस किस को भेजना है और फिर किस तरह खुशखती से लिखना है, और अशार की तलाश होती थी। तो ये तकरीबन रमज़ान का पूरा महीना या आखिरी कम से कम 2 अशरे ये कार्ड्स खरीदने में, कार्ड्स पोस्ट करने में, कार्ड्स पहुंचाने में लग जाते थे, और इसका एक अपना ही मज़ा था। बिल्कुल जी जी जी, बहुत ज़्यादा कार्ड्स भेजते थे और बेशुमार मौसूल होते थे। जी तकीर भाई, तोकीर नहीं आहो माशाल्लाह, वो हौली हौली मोटा हो जा रहे ना, मैं कहा तकीर कहते हो। तौसीफ साहब नु रोजे रात आ गए ने, मेरा ख्याल है। अच्छा, रोज मैं पूछता हूँ ना कि आपका फोन अटेंड नहीं हो रहा था, कि वो इफ्तारी में गए हुए थे ना। तसीफ ते जावे ना किसी बुजुर्ग को, इन्नी रोटी खा लेंदा बंदा, कहंदा जी बाबे होरां नूं मनदे हो? कहंदा आओ, कहंदा उठ जा बाबा तेनू मन गए। मैनचेस्टर वालो जी, मौला ने तुहानू बहुत देना है। आप मेरे कुर्ती की तरफ क्यों गौर से देख रही हैं? पहली दफा देखा ऐसा कुर्ता। नहीं है माहम का ये। इतना काम हुआ हुआ है कुर्ते पे बाबू। ये मैंने बनवाए 3-4 कुर्ते यार। जरा कोआला शाही जाना होता है ना, तो इसलिए। ਐਵੇਂ सर कवाली ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚਣ ਜਾਂਦਾ। ओए तुम अब भी नाचते हो? जी जी, अभी नाचता हूँ आका। हाँ जी हुजूर। ਇਹ ਉਗਾੜੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? क्या वजह है? ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਫਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ये कुर्ता सर बड़ा महंगा है माशाल्लाह। मैंने खुद कपड़ा लिया इकबाल टाउन से जाके। पहले मैं जाके गया कपड़ा विखा, कहंदा उन्हें बाहर वेख्या भी लेडीज किथे नाल। मैं फिर उन्हें कहा, मैं कहा किन्ना सूट दा लगदा? कहंदा भैन किन्ने पाउणा? मैं कहा कहंदा है। फिर मैं उन्हें 1.5 घंटा समझाया, मैं कहा ये जो क्वाली होती है ना, ये सूफीज़्म है। क्योंकि जो जान है ना वो मादा है, जान मर्द नहीं है, जान एक लेडीज है, इसलिए थोड़ा बनना पड़ता है। राशिद कमाल को की पता, ਇਹਦਾ बड़ा टुटी चपेड़र का मुंह है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 5000 ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੁੱਟ ਦੋ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਠੁਮਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੂਫੀ ਬਣ ਖੁਸਰਾ ਨਾ ਬਣ। वेलकम बैक। ख़ुवातीन और हज़रात, निज़ाम सल्तनत की ज़ुबूं हाली देखने के लिए चलते हैं शाही दरबार। हद अदब, ईद मुबारक। ज़बूं हाली और की यार, ज़ुबूं हाली तो तारीफ कर रहा हूं मैं यार। बस ठीक है, इकॉनमी इस टाइम बढ़ रही है, खजाना भर रहा है, ठीक है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ज़ुबूं हाली है आपकी। मलका को समझ आ रही तेन? कैसे हैं आफ्ताब साहब? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं मलिका? ठीक है। फौरी वेला चमक गया है, भुल गया कि मैं वेस्टकोट पाई। ईद मुबारक। खैर मुबारक है, खैर मुबारक। जो बांह हलावे ना समझो खैर मुबारक। मैं भी स्टार ते गया सी हदे अदब ईद मुबारक हो तो कोई जुम्बश कदा नहीं हुई। मलिका, आप बरतानिया कब आ रही हैं? हैं? बरतानिया जा रही तू? जी नेक्स्ट मंथ में आ रही हूँ बरतानिया। बाकी तुम जा बाकी जा रही है? जी हम जा रहे हैं। ये क्या शैतानी हो रही है हमारे खिलाफ? किसने वीजा दिया है तुम्हें? आफ्ताब साहब ने। नहीं सर, चलो जी ज़बूं हाली कह रहे सी, मतलब की सी? पिछली दफा भी आपने यही पूछा था। तो इस दफा कितने कूड़ मगज हैं आप। तो इस दफा भी हम पूछ रहे हैं क्या है यार? दस दे भरावा तू ही। ज़बूं
ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬੂ ਅੱਗੇ हाली ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ जम्मू हाली का मतलब यह बादशाह सलामत कि आपके हालात जो हैं कुछ अच्छे नहीं जा रहे, बहुत नीचे हम आपकी जो है ना गिरावट की तरफ जा रहे हैं आपकी सल्तनत। बर्बाद हो गए आपके हालात। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਖਾਲੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਗੱਲ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। वाह 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 वाह। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। अगर वो कह रहा है कहानी मुक गई है तो इसका मतलब क्या है फिर? हमें लाने वाले बहुत तकड़े हैं, वो हमें जाने नहीं देंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਫਿਕਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਈ? ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਤੋਤੀ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਰਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਹੋ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਪਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਾੜੋਂ ਹੀ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। यार ये ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ। अच्छा ये जो तुम्हारा करप्ट मुशीर है, हाँ जी, ये बेकार बैठा रहता है हर वक्त। बेकार ही बहना सर जी, वो करप्शन करने जोगे जो पैसे नहीं है। ऐसा किधर चला गया है सारा? बताओ, हैरान क्यों हो गए हो? ऐसा है ही नहीं, मैं कितने दसा कितने चला गया। बताओ पिछले 32 साल से पैसा कौन साइफन आउट कर रहा है? सिर्फ ਅਸੀਂ नहीं कीता, होर भी बथेरे ने। सबकी बारी आएगी बच्चों, सबकी बारी। ਖਬਰੇ ਕਦੋਂ ਆਵਣੀ ਹੈ? ਡਾਚੀ ਉਦੋਂ ਸੁਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈ ਮਾਰ ਜਾਸੇ ਹਨ। ये वजीर कह क्या रहे हैं? डाची ऊंटनी को कहते हैं, ऊंटनी। अच्छा, ਆ ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। अच्छा कैसा बदतमीज है, तेनू किन्नी वेरी क्या है? हाँ मेरा साला है, मेरी पहली बेगम ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲੀਏ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, फिर ਇਹਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਦੌੜਾਤਾ ਉਥੋਂ। यार तुम्हारे सारे साथी करप्ट है, बल्कि तुमसे भी 4 हाथ आगे हैं। कि शेर सुनाता ने फीकी की हंसना है तो खुल के हंसो। ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੋ। ਆਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵਿੱਚ ਪੌਤ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। छोटी बात नहीं है, बड़ी अहम बात है अगर गौर करो तो। कद ਲਈ गौर करा, मेरे को होर गौर करने ਲਈ बहुत काम ने। गौर करो, हम पूरी दुनिया पे जा रहे हैं अपना त्यारा लेकर, तुम्हें पता है? क्या करने? मांगने होर की। और मिलता फिर भी कुछ नहीं है तुम्हें। यार मैं तो सोच रहा अमिताभ बच्चन वाली ना गड्डी लै लवां ते 24 घंटे ਉਹ 'ਚ ਹੀ बैठा रवां। फिर भी कुछ नहीं मिलना तुम्हें। नहीं यार वजह की सानू क्यों नहीं दिंदे लोकी? बदकिस्मती, बदनीयती। आप देखें, आपकी लोगों की उल्टी सीधी हो जाती है, आपकी सीधी उल्टी हो रही है। आप बदनसीब हैं, यकीन कीजिए। आप अमर बेल हैं, आप आकाश बेल हैं, आकाश बेल। जिस दरख्त को टच करेंगे वो जल के भस्म हो जाएगा। अल्लाह दी कसम ਇਹੋ ਜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हम तुम आस बेल हो, तुम अमर बेल हो। मेरे जणदियां ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਲੀ ਆਸ ਬੇਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰ ਬੇਲ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੂਟੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੇਵੀਆਂ ਜਈਆਂ, ਉਹ ਨੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ है? वैसे वजीर मोहतरम आप सही कह रहे हैं। हमारे मुल्क की आकाश बेल अगर देखनी हो ना तो ये तबका है, सब के सब ये हमारी आकाश बेल हैं। और पिछले 78 साल से इन्होंने हमारे कौमी दरख्त को नरगे में ले रखा है। की नरगा उन्हें की नरगा। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर साहब कुछ नहीं कह रहे, गोडा खुरक रहे हैं। जी जी हमारे हुक्मरान है ना, ये पैरासाइट्स हैं, और ये पैरासाइट की एक बदतरीन किस्म है। बस तेरे वास्ते ਅਸੀਂ 6 लाफ्टर तबाह करते ने। जो पीली बूटी होती है ना, आकाश बेल जिसको या आकाश बेल कहते हैं, वो भी पैरासाइट की किस्म होती है। अच्छा तू बड़ियां दुल्ले भट्टी दियां साइडा लेना, वो आकाश बेल नहीं है इस मुल्क वास्ते। दुल्ला भट्टी? हाँ राय अब्दुल्ला भट्टी, वो तो पारिस पत्थर है, पारिस पत्थर। वो की हुंदा है? यार तुम्हें पारिस पत्थर का भी नहीं पता? नहीं पता तो पूछने अल्लाह दी कसम नहीं पता। कितने नालायक हैं आप। खामोश रहो। दसी यार पारस साहब, एक तो लबरा होंगे पारस साहब म्यूजिक टीचर। एक तो ये नालायक हैं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते सीखने की। वाह 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 वाह, क्या बात। वैसे डॉक्टर साहब एक्चुअल स्क्रिप्ट ये है कि एक तो ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तीरंदाज डॉक्टर को निशाने पे लो। डॉक्टर रूबा नू नहीं सालिया, और दूसरे डॉक्टर नू।
ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੀਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮਾਰ, ਇੱਧਰ 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 बैठी और ओए इधर इधर मारो इसके सीने में, ये जिसने नीली जैकेट पहनी हुई है उड़ा दो। कैसा जहल मुतलक बादशाह है वैसे, हाथ जूता उतार के बैठा, साथ मलिका बैठी। अच्छा यार दस तो सही है, पारस पत्थर हुंदा की है? बता दूं? हाँ बता दो। माइडस। नहीं पारस पत्थर ही ठीक है मेरा ख्याल। वजीर खास हुक्म आली जा। हम बहुत फंस चुके हैं, क्या करना चाहिए? दौड़ जा पहली फुर्सत ची। हद दे दो गुस्ताख, माफी चाहते हैं। तू नहीं बोल रहा खांसी की रानी। हुक्म बादशाह सलामत हो। सारे तो पहले मैं की करा दस। माफी मांग, तौबा कर ते हज करन वग जा। यार ये 4 दिन पहले मैं उम्रा करके आया। तू पक्का पक्का ही उत्थे रह पो जितना चਿਰ माफी ना मिले। मलका आलिया आप गवाह हैं, हमने कितनी तौबा की है। मुझे नहीं पता आपने की भी है कि नहीं, आपके सामने हम कितनी दफा तौबा कर चुके हैं। और उतनी ही दफा तौबा तोड़ भी चुके हैं, आप भी और आपके खानदान वाले भी। हाँ हाँ, वाह 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 मलिका आलिया, क्या बात। अजीम शान शहनशाह ले फरमारवा। मेरे पुत्र ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਬਦਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪੈ ਐ ਓ ਨੰਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ, नन्हे शहजादे, ओए शहजादे। अजीम शान शहनशाह फरमारवा, हमेशा हमेशा सलामत रहे। ये है एक तारा जो है ये सबसे प्यारा जा रहा है, और ये दिल का तारा है। नाल दे शहर चला गया। हाँ नाल ही तो हैगा। मलिका आलिया, नेक्स्ट मंथ मैं आपका मुंतजर रहूंगा। बहुत खूबसूरत मौसम हो गया इंग्लैंड का। इन्हें आंडे बेचने उथे, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया। यार बहुत ही हासिद और कमीना है बादशाह। हमारी शर्त है कि हम भी जाएंगे। मलिका कहेंगी तो आपको बुलाया जाएगा। एक दफा कह देना। आपका वहाँ पे क्या काम? आफ्ताब साहब, आप अपनी टीम के साथ हमें कहीं लेकर जाएंगे? जरूर, आप आएंगी तो हम आपको श्रिगली हॉल लेकर जाएंगे। होटल है बड़ा ही खूबसूरत। मलिका आप खुश हो जाएंगी वहां जाकर। आपको समीना खान हाई टी पर लेके जाएंगी। जी ते समीना जी मैंने लो टी च ले जाना। आप तो बादशाह सलामत आ ही नहीं रहे, तो आपको फिर हम कैसे लेके जा सकते? हम अपने खर्चे पे नहीं आ सकते, नाम है मौला। यकीन किया जाए हम बहुत बोर हो चुके हैं। हमेशा हमेशा सलामत रहे अजीम शान शहनशाह फरमारवा। ये आपके शहजादे कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं होता, प्यो बादशाह है, ओदे हत्थां नूं ठंड है। उनकी आनियां जानियां देखें आप। और प्यो देखो कैसी लॉटरी निकली हुई है। हाय हाय। कोई नहीं खैर है, कुंगड़ के बहना सौखा है इंज करके। कोई बह के विखा, तू कुंगड़ ही नहीं सकदा जिड्डा अल्लाह ने तेनू कद दिता। तू ते हाईब्रिड दे विच नहीं बह सकदा। सब डिग्गी दियां बरकतां नूं। हाँ हाँ, डिग्गी दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नूं मिला डिग्गी दियां गल्लां। अच्छा नलैक एडा भी, ओनू ये भी नहीं पता कि ओदे प्यो दे खिलाफ गल है। नन्हे शहजादे। जी अबू जी। वापिस आओ। एक मिनट छोड़ो मुझे, मेरा दरबार है। चौबदार ने रोका था? नहीं, दुकानदार ने रोका था, उसके पैसे देने हैं। आदाब आफ्ताब साहब। आदाब। वाह, डबल दरबार लगे हैं, एक हमारा और एक आपका। 3 लगे ने, एक मानचेस्टर वाला भी आओ सामने बैठे समीना जी। तौबा, एक कॉमनवेल्थ ऑफ खबर हार बन रही है। नन्हे शहजादे, हुकूमत हमारे हाथ से निकल रही है, कोई ऐसी प्लानिंग करो कि सब कुछ ठंड प्रोग्राम हो जाए। निकल रही है, निकल चुकी है अब्बा जान, और इसी बात को हम आपको बार बार दोहरा के समझाते रहे कि बहुत देर ना हो जाए, इससे पहले रस्सी को मजबूत कीजिए, हुकूमत मत जाने दीजिए। क्यों आफ्ताब साहब? तानू पूछ रहा कि क्या ये बेहुदा सी वलायौड़ सी बात, और वो भी इस कदर ऊंची आवाज में कर रहे हैं आप। जाहिर है आप तो किसी और को चाहते हैं, हमसे तो नफरत करते हैं, आप तो यही कहेंगे। मैं आपसे बिल्कुल नफरत नहीं करता। सच में? मैं आपको नफरत के काबिल भी नहीं समझता। ओहो, वजीर सदमा, ये बादशाह सलामत हो। ये मेरी हुकूमत के साथ क्या हो रहा है? वो डिग्गी वाली हुकूमत तो एवं ही होंदी, बादशाह सलामत हो। वाह, क्या अच्छी बात कही। आहा, ओए पुत्र, ओए छोटे डैडी, इधर आ।
ए, इधर आ, काके इधर आ। इसको बाहर निकालो। मैं तो कहता हूँ अबू जी, इसे निकालने से बेहतर है कि इसके हलक में बाजू डाल दीजिए। ओ यार तू मेरा बाजू की समझिया वा हलक की समझिया, खुदा दा वास्ता ही हलक में बाजू डाले। एक दिन मैं हलक च बाजू डाले, उन्हें एडी गंदी गाल कढ़ी है। अबू जी मुझे चंद अशरफियाँ चाहिए, मैंने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। जब दोस्तों के साथ जाना है तो दोस्तों को बोलो खर्चा करें। आप दोस्त हम पे पैसा नहीं खर्च करते अब्बा जान। आप 80 की दिहाई में रहना बंद कर दीजिए। वो सस्ते जमाने थे जब आपने सामू पाले हुए थे। हाय हाय। यार कुछ चंगा या सांबू तो दे यार आफ्ताब। हेलो ओए मिस्टर, वो आना शहजादे इधर मेरे हसीना जा, कुछ चंगा मैं किधर से दूं? आप खुद इतने अमीर हैं, अरबपति। नहीं यार वो गल्लां ही बच्चियां दा सारा कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है बच्चियां दा। नाले हर रोज तो सानू जुर्माने होण डे। असल जुर्माने तो आप होंगे बादशाह सलामत। तू मन ना मन बादशाह, ये कुछ ना कुछ होने वाला, मैं तो आप दौड़न लगा भाई। ओए सदमे तू की कहना, कुछ होने को है? नहीं बादशाह, सलामत होने को कुछ नहीं, जो होना था हो चुका है। वाह 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 वाह। इसको कहते हैं बिगनिंग ऑफ द एंड। एक्सीलेंट। ये बिगनिंग ऑफ द एंड क्या होता है? हेलो प्रोफेसर। अंजाम का आगाज। क्या कहने, बहुत अच्छी वेस्ट कोट पाई है। जब बंदा सितार बहुत अच्छी बजाता होता है। ये सितार नहीं बजी। क्या बजा है? तानपुरा। चल यार तानपुरा लैला मेरी जुगत ते सुन ला। अल्लाह दी कसम जुगत दे विच भी मार जाने दिंदा। टाऊ की गल हो रही सी? अबू जी आप कर रहे थे टाऊ। हम टाऊ नहीं कर रहे थे, हम कर ये राग जौनपुरी है। अबू जी क्या है? ये जौनपुरी जो है, इस पे किसी और राग का गुमान क्यों हो रहा है? ओ देखो पूछो बेटा वेस्कोट पा के। ओ जी आफ्ताब साहब, ये दरबारी का गुमान हो रहा है। दरबारी का फर्स्ट कजन है ये। जाने जाने दे सामने आ गया मैं तो मत सदके जावा सोने। अच्छा मेरे दरबार ਨੂੰ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਚੌਕ ਸਮਝਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਫਿਰ ਨਾਂਗਾ ਬਣਾਇਆ है। आपकी हुकूमत वाकई चौराहा बन चुकी है, थॉरोफेयर है, जिसका दिल चाहे इधर, जिसका दिल चाहे उधर। आप वाकई एक अजीब कैरेक्टर हैं, अजीब कैरेक्टर, एक बद्दुआ हैं आप, हमारी सजा है आप। ओए होए ये बंदा एडा अच्छा बयान करता ਹੁੰਦਾ सारी दुनिया काफर हो जाती। निमे डरदी ने मुखड़ा लुका लिया मैं तो मत सदके में मर गई। हमारे ही जूते से हमारा ताज फट गया है, पता है? ये हमें मलका पुखराज ने दिया था। ला बादशाह आज तेरा ताज भी फट गया है। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से हमारा ताज भी टूट गया है। मलका आलिया टुटिया नहीं बादशाह सलामत, पाट गया। अच्छा सीधी गल भी करे, लगता नरवा थिएटर खड़ा है। हालांकि साफ गल सी, पाट गया है। चन चन दे सामने आ गया। जो चन चन दे सामने आ जू गया तो उन्होंने कोई गल भी करवा सालिया। बादशाह सलामत जान के मान पा तो कुछ अर्ज करूं? करो। जेड़ा नाल दा बादशाह ना, हाँ उन्हें 10 किलो मिठाई भेजी। ऐसी मिठाई, हाँ हाय हाय, चमचम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, हाँ। बालूशाही दी ते गल ही हो रही ना। बालूशाही हमें बहुत पसंद है, जल्दी पेश की जाए। वो ते सारी तीरंदाज खा गए ने। क्यों साले लगते खा गए? वो कहते ने तनख्वाह नहीं दोगे तो फिर ऐसे होएगा। हाँ हाँ ये अंडा देता है। ओए मेरी गल सुन, जाके तीरंदाजा ने कहा तानू मौला ने बहुत देना, कोई एक अद्धा लड्डू पिया ते दियो। मेरी शुगर लो होने जा, तेरी मेहरबानी। अबू जी क्या है? इसकी जबान लंबी हो गई है, इसके हलक में मुंह डालिए। समंदर पार